अगर आप YouTube ऑटोमेशन कर रहे हैं और ये 6 काम नीश सिलेक्शन करते हुए नहीं कर रहे तो आप लोग की पूरी बिल्डिंग जमीन के अंदर चली जाएगी, आपका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप मेरा कोर्स कर रहे हैं, बाय द वे अगर आप में से अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया, जहां पर आप लोग को नीशेस भी दी जाती है, जहां पर टूल भी दिए जाते हैं, जहां पर प्रॉम्प्ट्स भी दिए जाते हैं, तो मेक श्योर करें सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है और आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 6 वो काम बता रहा हूं जब आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू करने लगे या आप कर रहे हैं तो ये 6 गलतियां ना कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जो 6 काम करेगा वो 5, 10, 15,000 डॉलर तक जा सकता है। अगर वो इसको मिस कर देता है तो शायद वो 1,500 डॉलर के ऊपर स्टक हो जाए और आगे ना मूव करे। और आप सब लोग जानते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू करने से पहले हमने एक कमिटमेंट की थी कि हमने यहां से अपना फ्यूचर बनाना है। तो इन 6 चीजों का आप लोगों ने ख्याल करना है, कोई एक पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। वीडियो पर जाने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा YouTube ऑटोमेशन कोर्स 2025 चल रहा है। आप में से जो नया बंदा है और उसने पिछली क्लासेस नहीं ली तो मैं प्ले लिस्ट का आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है आप लोग वो क्लासेस लास्ट में लें, तब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नीश सिलेक्शन के हवाले से एक बहुत ज्यादा और प्रो टिप दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये समझना है और इसके ऊपर काम करना है। देखिए, जब भी आप लोग मार्केट सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर काम कर लिया है कैसे सेलेक्ट करनी है, तो इन बातों का आप लोग ने ध्यान करना है। जो समझ जाएगा या लाइफ टाइम वो दुआएं भी देगा और जब वो कमाएगा तो उसको खुद याद आएगा कि राशिद भाई ने जो बातें की थी हमने उसका ध्यान किया है, तो आज हम उसमें से पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर ये फाइनल प्रोसेस है और इसको आप लोगों ने समझना है। ये सिर्फ चंद पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के अंदर आप लोग की पूरी यूट्यूब ऑटोमेशन है। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी नीश सिलेक्ट करनी है, पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी आप लोगों ने नीश सिलेक्ट करनी है, चाहे कोई भी है, स्टोरी टेलिंग है, चाहे आप लोग इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पे, फनी पे, किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान करना है। आप लोग जिस कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों ने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी, बात को अब आप समझिएगा। बात आप लोगों ने अगर नहीं समझी तो आप लोग सारी जिंदगी रुलते रहेंगे, फिर आप लोग कहेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन फारिक इंडस्ट्री है। प्रॉब्लम क्या आप लोगों ने सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल, आप लोग इंटरटेनमेंट के ऊपर चैनल बना रहे हैं, इंग्लिश कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं। यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है कि हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। अगर तो वो आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको इंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। जब उसको इंटरटेनमेंट मिलेगी तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कोई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चैनल बनाता है और वो क्रिप्टो की न्यूज देता है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉइन आता है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन देगा। अगर कोई उसके चैनल पे आएगा और उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहाँ पर आता है और कहता है यार भिंडी बनाने का तरीका क्या है, और वो फूड के ऊपर चैनल बना के बैठा है और उसने वो वीडियो प्रोवाइड कर दी है, बंदा आया और उसने देखी, तो इसका मतलब है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हर कैटेगरी के अंदर प्रॉब्लम होता है। कोई भाई सैड होना चाहता है तो भाई सैड के लिए अलग चैनल है, कोई स्टोरी देखना चाहता है तो आप लोग फिक्शनल स्टोरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं हर कैटेगरी, हर नीश के अंदर। तो ये पहला पॉइंट है जो आप लोगों ने करना है अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखने के लिए। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप लोग नीश को सिलेक्ट करेंगे, मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, चैनल बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने एक बात का ध्यान करना है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना उसके लिए जरूरी है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक तो यह है कि आप लोग चैनल को मोनेटाइज करते हैं और उसके एडसेंस में से पैसे कमाते हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों को उसके ऊपर स्पॉन्सर भी मिलने चाहिए। स्पॉन्सर कैसे मिलेंगे? डेफिनेटली आप लोग अपनी मेल देंगे बायो के अंदर तो आप लोग को स्पॉन्सर मिलेंगे। अब इसके लिए आप लोगों ने ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। इंटरटेनमेंट के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन फनी वीडियोस वाले चैनल के ऊपर आप लोग को स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। अब आपके पास 2 इनकम के सोर्सेज आ गए। एक तो है कि आप लोग एडसेंस से कमाएंगे, यानी गूगल आपके एड्स चलाएगा आपकी वीडियोस के ऊपर, वहां से आप लोग को तगड़ा किस्म का रेवेन्यू होगा। दूसरे नंबर पे स्पॉन्सर होगा। एक स्पॉन्सर के आपको 200, 300, 500, 1000 डॉलर जितने भी मिलेंगे वो भी आप लोगों ने लाजमी ध्यान से रखना है। तो अपना चैनल ऐसा बनाए, लेट्स सपोज बिजनेस से रिलेटेड है जिसके ऊपर अच्छे खासे स्पॉन्सर मिलते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड है उस पर तो वैसे ही बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव होगा तो आपको स्पॉन्सर भी अच्छे मिलेंगे। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो भी नीश सेलेक्ट कर रहे हैं उस नीश के अंदर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी एवरग्रीन टॉपिक आना जरूरी है। अब एवरग्रीन क्या चीज होती है? देखिए, वो टॉपिक जिसके ऊपर लाइफ टाइम यूज आते हैं।
हम मुसलमान हैं, इस्लाम हम आप लोगों को पता है इस्लाम फॉलो करते हैं। तो जो भी बच्चा पैदा होता है 7-8 साल की उम्र में वो नमाज शुरू कर देता है। नमाज के तरीके के ऊपर जिसने वीडियोस पोस्ट की है अगर आप देखें तो वो लाइफ टाइम व्यूज लेती है, क्योंकि ये एक ज़रूरत है, हर बंदे ने नमाज सीखनी है। इसी तरह से डिस्प्रिन को इस्तेमाल करने का या मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका, कोई भी मेडिसिन है उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, वो एवरग्रीन नीश है, यानी लाइफ टाइम उस वीडियो को लोग देखते रहते हैं। तो आपने ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करना है, ऐसी नीश को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप लोगों को एवरग्रीन नीश लाजमी मिले। उसके बाद चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइनर सेल्फ इंटरेस्ट। आप जो भी नीश को सिलेक्ट करें उसके अंदर कम से कम थोड़ा सा तो आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग को एलन मस्क के ऊपर आपने कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, आपको पता ही नहीं एलन मस्क क्या है, तो आप लोगों ने कम से कम ऐसी मार्केट में जंप नहीं करना। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने नोट कर दिया है और ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप लोग उस चीज को पहचानते हैं, तो आप उस मार्केट के अंदर जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता तो आप लोग ऐसी मार्केट में जंप ना कीजिएगा। आप 10 वीडियोस बनाएंगे, 11वीं वीडियोस आपका बनाने का दिल ही नहीं करेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेवेन्यू से रिलेटेड है, हम पैसे कमाने हैं। जिस मार्केट के अंदर आप जंप कर रहे हैं उसका सीपीएम कम से कम $3 से लेकर $5 हो। अब सीपीएम का क्या मतलब है? देखिए, कॉस्ट पर माइल, इसका मतलब यह है कि कोई भी एडवर्टाइजर आपकी वीडियो के ऊपर जो एड चला रहा है उसके लिए कितना पे कर रहा है। तो कम से कम आपको 1000 व्यूज के ऊपर $3 से $5 तक मिलना जरूरी है। और उसके बाद आखिरी चीज जो कि मैं समझता हूं कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में अपने चैनल को उठाना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि आपकी कैटेगरी के अंदर ट्रेंड लाजमी आए। ट्रेंड वो चीज होती है जो आता है और चला जाता है, लेकिन जब आता है तो आपके चैनल को इतना बूस्ट कर देता है कि आप लोग की सारी टेंशनें खत्म कर देता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप लोग नीश को सेलेक्ट करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर होना जरूरी है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।